बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आप? को हमने पिछली वीडियो में जो है तो बिल्कुल फाइनल स्टेज तक पहुंचा दिया था, जिसमें हम एबैप के प्रोग्राम को लेके चले थे। और बिल्कुल स्क्रैच से हमने प्रोग्राम को शुरू किया था। और पिछली वीडियो तक हमने उसको जो है लास्ट स्टेज जो है उस तक पहुंचा दिया था। अब हमें सिर्फ एएलबी के रिपोर्ट के लिए जो है तैयारी पकड़नी है। उससे पहले जो है इंटरनल टेबल्स की क्रिएशन, फिर एक इंटरनल टेबल के एक ब्लैंक फील्ड के अंदर दूसरी इंटरनल टेबल से इंफॉर्मेशन लेके अपडेट करना, उसको ट्रांसपोर्ट बैक करना, वर्क एरिया का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं। तो इस दफ़ा हम आपको थोड़ा सा ब्रेक लेकर डीबगर डीबगर के ऊपर हम बताएंगे। चलो, तो एक एबैप में डीबगर को कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, तो डीबगर है क्या? डीबगर एक्चुअली एक टूल है जो कि हर डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है कि वो उसके अंदर तकरीबन हर प्रोग्राम एनवायरनमेंट में ये चीज़ अवेलेबल है कि आप स्टेप बाय स्टेप देखें कि आपका प्रोग्राम सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो किस स्टेप पे क्या कर रहा है, किस स्टेप पे किसी वेरिएबल की क्या वैल्यू हो रही है। ठीक है ना? जो 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 कोडिंग है, उसके स्टेप्स क्या हैं, ये सारी चीज उसकी इसी और सर्टेन उसके अंदर आप फर्दर ये कर सकते हैं कि किसी वैल्यू को ड्यूरिंग द डीबगिंग किसी वेरिएबल की वैल्यू को जो है फोर्स कर लें, एक डिफरेंट वैल्यू दे दें और देखें कि उससे क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें डीबगर आपको अलाउ करता है कि आप उसमें पर्पस क्या होता है कि आपका प्रोग्राम एरर फ्री हो जाए, डीबग हो जाए, कि उसके अंदर कोई बग्स ना रहे, और आपका प्रोग्राम की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, अच्छी हो जाए। तो वो जाहिर है डीबगिंग जितनी अच्छी हमारी होगी उतना अच्छी क्वालिटी की हमारी प्रोडक्ट बनेगी और यूज़र फ्रेंडली होगी और यूज़र्स को मसाइल नहीं आएंगे। होता यही है कि यूजर्स को अगर मसाइल आ रहे हैं, इसका मतलब है हमने उसका सही क्यूए नहीं किया है, क्वालिटी एश्योरेंस हमने नहीं की है इसकी, और उसके लिए डीबगर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम आप ले चलते हैं एसएपी लॉगिन पे। देखिए, एक अरसे से हमने ये बनाया हुआ है, और ये जो है इसमें को हमने को डिबग किया होगा, तब जाकर ये ऐसा हो रहा है कि आपको जो है बिल्कुल सही चल रहा है। हम हमें जब भी एसएपी को लॉगिन करना होता है, वी डोंट केयर कि क्या पासवर्ड याद करें और क्या करें, या क्या उसमें जो है हम रखें, सारी चीज़ें उसके अंदर हमें फिट कर दी हैं और उसको हम लॉगिन कर लेते हैं वैसे। ठीक है, और इसी तरह से फिर हमने जो है मुख्तलिफ मॉड्यूल्स पे दायरे काम किया हुआ होता है। तो हम मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं, उसके उसका अपना ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, उसकी बेस पर जो है ये बैप का ऑब्जेक्ट लुकअप करके वो इंडेक्स से लेके आ जाता है। और ये इसकी नेमिंग कन्वेंशन दायरा जेड से शुरू होनी चाहिए, हुई है। और जो है किस टी कोड के जरिए आप इसको प्रोग्राम करना चाहते हैं, इसको पे काम करना चाहते हैं, ये अगर कोई वेरिएंट है तो आइए हम चलते हैं अपने इसी प्रोग्राम के ऊपर और इसके मुख्तलिफ थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे, उसके बाद डीबग पे। ये हो गया जनाब। अब ये आपको जो है SE38 पे लेके जा रहा है और उसने ये एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब हम इसे वापस आ जाते हैं। तो इसमें ये भी ब्यूटी है कि अगर इनएक्टिव पड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट तो पहले उसे वो अटेम्प्ट करेगा कि एक्टिवेट कर, और फिर उसे करेगा। तो ये भी एक आपका टाइम सेविंग हो जाती है कि बजाय इसके कि आपको कहे। तो और इसमें हमने ये भी कर लिया कि जो प्रोग्राम जो एसएपी के साथ टॉकिंग होती है, एसएपी के स्टेटस बार पे सर्टेन मैसेजेस आ रहे हैं, उसकी बेस पर वो डिसाइड करता है व्हाट टू डू। तो अगर इनएक्टिव ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो मैसेज आया है कि वो इनएक्टिव है, तो वो उसे एक्टिवेट करके उसे रन करने की कोशिश करेगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और भी चीज। ठीक। ओके, तो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, हमने टेबल्स दो लिए थे, ई के ओ ई के पी ओ, और एक स्ट्रक्चर बनाया था, क्योंकि ई के ओ ई के पी ओ में बेशुमार फील्ड्स हैं। मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर फील्ड्स होंगी। अब वो सारी तो हमको नहीं चाहिए, हमें उसमें से सिर्फ EBLN चाहिए। ठीक है, जो कि जो है एक डेटा डिक्शनरी का हिस्सा है। ठीक है, इसी तरह से जो जो फील्ड्स हमको चाहिए हैं वो हमने यहाँ पर एक नाम उसको दे दिया, टीपी लिस्ट। ठीक है, ये हमें आउटपुट, इस ये हमारा इंटरनल टेबल का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो इन फील्ड्स में हमने एक वेंडर नेम, जो कि ना E के O में है ना E के P O में है, हमने वेंडर नेम या नेम वन जो है वो भी रख लिया है।
अब जब हम देखेंगे तो आप देखिएगा कि ये ब्लैंक छोड़ देगा उसके बाद, और फिर उसको अपडेट करेंगे, ये सारी चीजें यूं उठ के आ जाएंगी। ठीक है, तो आई अब हम यहाँ पर टेबल्स को, इंटरनल टेबल्स हमने दो इंटरनल टेबल ले लिए हैं, और दो जो है वर्क एरिया, वर्क एरिया और इंटरनल टेबल में पर्पस का भी फर्क है, स्ट्रक्चर का भी फर्क है। आप देख रहे हैं टाइप में हम स्टैंडर्ड टेबल रखते हैं, जब भी इंटरनल टेबल हम लेते हैं तो टाइप में हम लिखते हैं स्टैंडर्ड टेबल ऑफ, ठीक है ना, ये चीज जो हम, इसी तरह से जब वर्क एरिया लेते हैं तो उसमें हम स्टैंडर्ड टेबल नहीं लिखते, सीधा टाइप करके वो स्ट्रक्चर लिखते हैं, जो स्ट्रक्चर हमने ये अभी बनाया है। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं कि वो जो वही स्ट्रक्चर हो जो कि आपने डिफाइन किया हुआ है। आप जो है यहाँ पे LFA1 का स्ट्रक्चर जो कि एक टेबल है वेंडर मास्टर का, आप उसको उसका भी आप अगर आप इसमें स्टैंडर्ड टेबल नहीं लिखेंगे तो ये वर्क एरिया बन जाएगा। ठीक है ना, और वर्क एरिया और इंटरनल टेबल में फर्क यही होता है कि वो एट अ टाइम एक रिकॉर्ड होल्ड कर सकता है। ठीक? तो इस तो हम जब इसमें ये हमने कुछ फील्ड कैटलॉग किए हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये है क्या, ये असल में जो है ALV ग्रिड जो अब हम बनाएंगे, ALV की रिपोर्ट जो हम बनाएंगे, तो उसमें यूज होने वाले ये डिक्लेरेशन हैं जिनको हम डिक्लेयर करें। ठीक है, तो बाकी ये सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, जो यूजर जो सिलेक्शन देगा उसकी बेस पर नैरो डाउन करके बोली जाए, तो इसमें ये तीन स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन ऐसा पार्ट है प्रोग्राम का जो कि मेन पार्ट है, कि जो बताता है कि पहले ये करो उसके बाद फिर ये करो। तो बाकी भी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है, लेकिन मेन पार्ट जो है स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन से शुरू होता है एंड ऑफ सिलेक्शन। इसके अंदर हमने तीन चीजें, ठीक है, तो पहले PO डेटा जो है उसको हम गेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बिल रिपोर्ट करते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो जो हमारा PO डेटा आ गया होता है उसमें हम वेंडर इंफॉर्मेशन जो अलग एक इंटरनल टेबल में पड़ी है उसको रीड करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, और अभी ये चीज तो अभी हमने जो है अभी तरह बनानी है। ठीक है, तो आइए डीबगर में हम देखते हैं कि PO डेटा, हम ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगा लेते हैं कि ये ब्रेक पॉइंट लगाने का तरीका, कि जब आप इस ग्रे एरिया पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये लग जाता है, और इसी पे डबल क्लिक करते हैं तो हट जाता है। तो ये ऐसा करके हम इसको कंप्यूटर को बता रहे हैं कि आप यहाँ पर रुक जाना, हम जरा देखना चाहते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे क्या क्या, क्या पड़ी, मतलब बिल पर हम ये देखना चाहते हैं कि जो है इंटरनल टेबल के अंदर डेटा किस तरह से पड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो हम बिफोर गोइंग प्रोसीडिंग टू बिल्ड रिपोर्ट हम चाहते हैं कि PO डेटा को देख लें। ठीक है ना, उसके बाद आफ्टर प्रोसीडिंग फिर ये यहाँ पे रुकेगा, उसके बाद हम यहाँ पे इसे भी रोकेगा, एक एक एक, एक ब्रेक पॉइंट यहाँ पे भी लगा। ठीक है, तो आइए इसको रन करते हैं। ठीक है ना, तो ये रन हुआ। ठीक है, सिलेक्शन अभी सारी अगर सिलेक्शन ले लेते हैं कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब ये देखेंगे खुद क्योंकि हमने ब्रेक पॉइंट लगाए हुए थे, तो ये डिबगर इन एक्शन आ गया। ठीक है ना, और इसने गेट PO डेटा कर लिया हुआ है। गेट PO डेटा कर लिया हुआ है, इसका मतलब है हमारा इंटरनल टेबल जो जिसके जो हमने यहाँ पे देखा गेट PO डेटा में इंटरनल टेबल में मूव की थी चीजें, तो वो अपनी जगह पे पहुंच गई। तो आइए जरा देखते हैं कि इंटरनल टेबल को देखने के लिए आप यहाँ इंटरनल टेबल लिस्ट पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे वीडियो में मिल जाएगा, और जो ये बता रहा है कि इसके अंदर 5,556 5,554 रोज हैं और 13 कॉलम्स। ठीक है, बिल्कुल सही। अब इसको अगर हम देखना चाहें कि कैसे नजर आ रहा है डेटा, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है ये सारी रोज यहाँ पे दिखा रहा है। आप नोट कीजिए कि लिफ्टनर यानी वेंडर का कोड आ रहा है, लेकिन अभी तक नेम वन जो है वो ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, जाहिर है क्योंकि अभी हमने बिल डेटा में अभी हम नेम लेके नहीं आए। ठीक है, अब हम जब वापस जाते हैं, ठीक है, तो हम नेम वन को देखते हैं कि क्या होता है जब हम इसको प्ले करते हैं। ठीक है, तो नेम वन जो कि अभी ब्लैंक है, याद रखिएगा। ठीक, अब हम इसे प्ले करते हैं तो ये इसने जो है दूसरा स्टेप कर लिया, तो बिल रिपोर्ट होंगे। अब जाकर जब हम
आईटी लिस्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे नेम वन में चीजें मूव होके आ गई। ठीक है। तो डीबगर आपको हेल्प करता है कि जब आप ये देखना चाहें कि इंटरनल टेबल की सूरत हाल क्या है, उसके अंदर डेटा किस तरह से पाया जा रहा है, किस तरह से उसके अंदर चीजें नजर आ रही हैं, तो ये इसमें आप स्क्रॉल कर सकते हैं। देखिए ये खुद बता रहा है कि आप 5557 जो है इसके अंदर रोज। ठीक है ये। ओके, तो ये हो जाता है। तो बहरहाल तो इस वक्त एसएप भी बंद हो गया और हमारा पर्पस भी कंप्लीट हो गया कि हमने आपको दिखाया कि डीबगर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड इट। अगली रिपोर्ट में इंशाल्लाह हम आगे फर्दर एएलवी की रिपोर्ट को की तरफ पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।